अच्छा, और हाँ एक और बात, अदालत में मेरे पास आके ये मत कहना कि मैंने सब याद कर लिया है, कहीं फंसवा मत देना मुझे। अरे नहीं नहीं मैडम, आपने समझा दिया ना टीवी ड्रामे, बस मैं समझ गया। तुम पढ़ो इसे, मैं आती हूँ। जी मैडम। ना तो मुझे इस तरह बुलवाने का क्या मतलब है? कातिल खुला घूम रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे गिरफ्तार करवाओ, और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। पाजी आप मुझे पैसे ना भी दें, मैं फिर भी कातिल को गिरफ्तार करवाना चाहती हूँ। हम देखें ना, पुलिस को कातिल तो मिल नहीं रहा, हमारे बेचारे साहब पे शक कर रहे हैं वो। वही तो है कातिल। मुझसे वादा करो, तुम मुझसे वादा करो कि मेरे जेल जाने के बाद भी तुम हुताइमा को इस घर से नहीं निकालोगी। मोहतरमा, अगर कानूनी कार्रवाई में आपने दखल अंदाजी की ना तो मैं... आपके पास कोई सबूत है इन्हें अरेस्ट करने का? तुम दोनों बहस मत करो, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं बेकसूर और दुनिया का कोई कानून भी मुझे सजा नहीं दे सकता, क्योंकि दुनिया का कानून भी ऊपर वाले के कानून का मुहताज है। चलिए। नहीं नहीं, इंस्पेक्टर साहब, स्टैमिना लियास को भी सुकून नहीं है। अब क्या बोलना है इसने? बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारी फादर की गिरफ्तारी का सुनकर। लियास को कैसे पता चला पापा का? अभी तक तो पापा थाने भी नहीं पहुंचे होंगे। मैंने जरा पॉज दे दिया था ताकि तुम रिएक्ट कर सको। मेरी चाल है या नहीं ये तो पता नहीं, मगर वो कहते हैं ना कि खून का बदला खून, तो बस गिरफ्तारी के बदले गिरफ्तारी। मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आ रहा? ऑफ कोर्स ये उसी का काम है, तहमीना इलियास और फियोना का। उसकी तो नहीं औकात नहीं, मगर ये काम फियोना ने ही करवाना है। यस, ओ गॉड, तहमीना इलियास गिरफ्तारी का बोलो। हाँ हेलो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आ जाओ। कहाँ आप हमारे कहाँ लेके जा रहे हैं? मुझे ले जा रहे हैं हम। मेरा कसूर क्या है? कसूर वो भी थाने चल के बता देंगे। चलो प्लीज डोंट टच मी। जब तक मॉम नहीं आ जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अभी तक मैं तमीज से पेश आ रहा था। इंसान का बच्चा बन जाओ और हमारे साथ चल चल। अच्छा प्लीज प्लीज काम डाउन। देखें, मुझे मेरी मॉम को इन्फॉर्म तो करने दें, एक फोन करने दें, बदले में आप जो चाहेंगे मैं दूंगा आपको। अच्छा, जो चाहेंगे वो तू देगा? हाँ दूंगा, बस एक फोन करने दे। देखो, शोबिस की औरतों का मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनकी वजह से आम पब्लिक भी जमा हो जाती है, इसलिए तुम अपने धरने से पहले अपनी एनजीओ में कुछ शोबिस शख्सियात को भी शामिल करो, वो भी फ्रंट लाइन पर। ऑफ कोर्स। बेटा मैं मीटिंग में हूँ। हाँ मॉम मुझे प्लीज अरेस्ट करने आई है। व्हाट? मगर क्यों? वो पिछली 3 हेयरिंग पे मैं कोर्ट पेश नहीं हुआ ना, तो स्टैन ने मेरे कोर्ट ऑर्डर के जरिए मुझे अदालत बुलाया है। ओ गॉड, ये लड़की भी। तुम मेरी बात कराओ इंस्पेक्टर से। मॉम ये बात कर... मैं ऑर्डर नहीं है किसी से बात करने का। आपकी बात करवा दी ना,
आप चलो हमारे साथ। मॉम ये नहीं सुन रहे यार। अच्छा ठीक है, तुम पुलिस स्टेशन जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ। मॉम लेकिन कैसे कैसे मैं इनके साथ जा सकता हूँ? रात भर मुझे वलात में रखेंगे। मॉम मॉम चलो ट्राली लोग सर देखे चलो थाने बात करनी है, करवा दी बात। देखिए देखिए आपने उस लड़की की हिम्मत। अगर इतनी हाई अप्रोच ना लगाई होती तो कभी भी हारून गिरफ्तार ना होता। मैंने उसकी गिरफ्तारी का वॉइस नोट किया था और 4 घंटे के अंदर अंदर उसने मुझे ही जवाब दे दिया। अब मुझे पेशी भुगतनी पड़ेगी। डोंट वरी, हम इस शहर का सबसे बड़ा वकील हायर करेंगे। अजमीर को कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, बैठो। लता, सरबत साहब से बात हुई? बताया उन्होंने किसी वकील का? कितनी बार पूछोगी उदायमा? मैं वैसे ही इतनी डिस्टर्ब हूँ, तुम और डिस्टर्ब किए जा रही हो मुझे यार। लिंदा बेबी, मैं जाऊं या रुकूं? तुमने रुक कर क्या करना है, जाओ तुम। ठीक है, अगर कोई काम हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। फोन से याद आया, मैं हारून को फोन करती हूँ अभी। तुम क्यों खड़े हो, जाओ। जी बस जाती हूँ, किचन से जरा पानी पी लूं। पानी? सुबह से 10-12 मरतबा तुम पानी पी चुकी हो। कभी किचन में जा रही हो, आ रही हो, क्या हो रहा है ये सब? ठीक है लिंदा बेबी, कल से पानी नहीं पीऊंगी। क्या क्या कहा? वकील अभी तक नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया। आपको कुछ कहा तो नहीं लोगों ने? नहीं, अभी तक कुछ नहीं कहा है और ना ही कुछ लिया है। सेल फोन भी मेरे पास ही है। हम हालात में नींद कैसे आएगी आपको? नींद तो कांटों पर भी आ जाए, लेकिन तुम अपना ख्याल रख, सो जाना। आप हवालात में हैं, मैं नरम बिस्तर पर कैसे सो जाऊं? ये कैसे मुमकिन है? हारून, मैं भी फर्श पर ही सोऊंगी। देखो, अभी तक मेरे साथ आम मुजरिमों वाला सलूक नहीं किया जा रहा, क्योंकि पुलिस भी अच्छी तरह जानती है कि ये सब कुछ मेरे साथ किसी दबाव के तहत किया जा रहा है। हारून, मैं आपको कह रही थी ना, इन सब का पहले से सोच के रखें। अगर आपने पहले से सोचा होता तो आज आपको यूं परेशान ना होना पड़ता। हारून, अब भी वक्त है, ऊपर फोन कर लीजिए। अपनी अना का नहीं, सिर्फ हमारा सोचिए इस वक्त। वकील का फोन ऑफ आ रहा है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम्हें मैं बेसहारा छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपसे पहले मैं मर जाऊंगी अगर आपको कुछ हुआ तो। आपके बगैर ये जिंदगी बिल्कुल भयानक हो जाएगी। आप मुझसे हमेशा पूछते थे ना, क्या तुम अभी मुझसे उतना ही प्यार करती हो? तो हारून, आज मैं आपको सच बताती हूँ कि मैंने हमेशा जब से मोहब्बत को जाना है, सिर्फ आपको ही चाहा है, आपको ही सोचा है और आपसे ही मोहब्बत की है। तो कुछ मत करो, बस दुआ करो। वैसे आप अमीर लोग भी काफी अजीब होते हैं, किसी से सवाल नहीं करते, किसी से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो की वजह से। अगर मैं फोन करूंगी, आप मुझे बताएं हारून, मैं किसके पास जाऊं, किससे जाके बात करूं, किसके हाथ जोड़ूं, किसके पाँव पकड़ूं? क्योंकि मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। फिक्र मत करो, बस सुबह होने का इंतजार करो।
ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। गुड्डो, एक गिलास पानी तो ले आ बेटा। अच्छा अभी लाई अम्मा। अरे मेरा माँ देख। अम्मा आज तुम फिर देर से आई हो, पता भी अब्बा घर पे नहीं होते। अब्बा की तो तू बात ही मत कर बेटा। और रहा सवाल मेरा, अगर मैं भी घर पे बैठ गई तो मैं तुम लोगों को पालूंगी कैसे? ये ला अम्मा। एक बात बता, मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कि जल्दी सो जाया करो। अम्मा नींद नहीं आती, ना ही तुम होती हो घर में, ना ही अब्बा होते हैं। नींद की बच्ची, चल जाके सो जा, भाई को भी सुला। या अल्लाह तेरा शुक्र, अभी पैसे रखूं कहाँ? ये निकाल लेगा। अल्लाह तेरी अमान दी। माय लॉर्ड, जिस तरह निकाह में गवाहों की रजामंदी शामिल होती है, बिल्कुल उसी तरह तलाक के लिए भी गवाह की जरूरत होती है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे तलाक क्यों दी जा रही है। माय लॉर्ड, इसकी वजह बताने के लिए मैं मुल्जिम की वालदा तमीना लियास को कटहरे में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। तमीना खत्म है। कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? जज साहब, कई वजूहात की बिना पर मैंने इसे तलाक का नोटिस भिजवाया। इसमें से एक वजह यह भी है कि इसने अपनी माँ के जनाजे पर मुझे खुद बताया कि इसने अपने बाप को अपनी माँ को छुरियां मारते हुए देखा। What? झूठ बोल रही है जज साहब ये। मैं झूठ नहीं कह रही जज साहब। और हाँ, एक वजह यह भी है कि तदफीन पर एक फ्यूना नाम की औरत ने तदफीन रुकवाई। तदफीन रोकने और औरतों को जाने का कहने से तलाक का क्या ताल्लुक है? मैं यही बता रही हूँ आपको। जज साहब, मुझे मौका दिया जाए। इजाजत है। फ्यूना के कहने के बाद जब मैं वहां से निकली तो मैंने सोचा कि एक रात की दुल्हन बनी थी, वो अपनी सास को ये बता सकती है कि उसके बाप ने उसकी माँ को कत्ल किया, तो वो सास के बारे में क्या कुछ नहीं कह सकती। बकवास करेंगे जज साहब ये। मैं बकवास बिल्कुल नहीं कर रही जज साहब। दूसरी बात यह कि फ्यूना का तदफीन रुकवाना और जोरा बेगम को 20 करोड़ देना, मैं नहीं जानती कि जोरा बेगम को 20 करोड़ किस काम के दिए, और फिर जोरा बेगम का कत्ल हो जाना। मुझे ये तो बहुत बड़ी गेम लग रही है और मैं इस गेम में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे तलाक का नोटिस भेजा। कितने बड़े ड्रामेबाज हो तुम लोग। मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। और हाँ जज साहब, मेरा बेटा जवान है और इसने आते ही हम पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी कि इससे मिलो, इससे ना मिलो।
और मेरे बेटे की एक क्लास फेलो सूफी, वो उससे मिलने आई तो इसने उस पर इल्जाम लगाए कि इसे यहाँ से जाने का कहो। और जज साहब, मैंने इसकी माँ के खिलाफ जाकर इसकी शादी की, इसे दुल्हन बनाकर घर लेकर आई और इसने मेरे साथ ये किया। अब आप खुद ही बताएं, ऐसी औरत को मैं कैसे रख सकती हूँ अपने घर में? जज साहब, और बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको बताकर मैं छोटी होना नहीं चाहती। इतनी छोटी हैं आप, ये आज मुझ पर खुल ही गया। मेरा फाजिल दोस्त आपको सवाल करना चाहेंगे? फिलहाल नहीं। तमीना बेगम, आप जा सकती हैं। मैं लॉर्ड, अब मैं इस केस की वजह बताने के लिए मुल्जिम इज़्मी को कटेर में पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाजत है। जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आप अदालत को ये बताएंगे कि जिस लड़की से आप मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे, शादी के 2-3 दिन बाद ही आपने उससे तलाक देने का फैसला क्यों किया? अपनी बेइज्जती और इज्जत की वजह से। बेइज्जती भी और इज्जत भी, ये क्या बात हुई? आप साफ साफ अदालत को बताएं। जैसा कि मेरी मॉम ने बताया, रुखसती के बगैर आते साथ ही मुझ पर और मेरी मॉम पर डू और डोंट शुरू कर दिए थे। इसलिए साफ कह दिया था कि मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूं। आप बताएं जज साहब, एक मर्द होकर मैं एक बीवी के पीछे कैसे चल सकता हूं? बहुत ही झूठे हो अजमेर तुम। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन है झूठा। तो जज साहब, ये हुई मेरी बेइज्जती। और रही बात इज्जत की, जैसा मेरी मॉम ने बताया, इसने घर आते साथ मेरी कॉलेज की दोस्त सूफी को मेरे ही सामने इंसल्ट की उसकी और उसे घर से निकाल दिया। और खुद मुझसे कहा कि मैं अपने गैर मर्दों से दोस्ती खत्म नहीं करूंगी, बल्कि वो मेरे घर पे भी आएंगे और पार्टीज भी करेंगे। अब आप खुद बताएं जज साहब, एक मकार औरत है नहीं? यू शट अप। तुम माँ बेटे दोनों ही झूठे हो। हम झूठे माँ बेटे के ज़र्फ को देखें जज साहब, मेरी माँ की तरबियत को देखें। जब इसने डाइवोर्स चैलेंज की तो बेशक मैं हेयरिंग पे नहीं आया, लेकिन मैं इससे पर्सनली मिलने गया। मैंने इसे कहा घर वापस आ जाओ, मैं तलाक वापस ले लेता। सामने खड़ी है, पूछे जज साहब कहा था या नहीं? हुदायमा जी। मैं नाश्ता बना दूं तुम्हारे लिए? कल से कुछ नहीं खाया तुमने। नहीं शनाज बाजी, मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा। आपको पता है, मैं अपने ससुराल में सारा दिन पागलों की तरह काम करती रहती थी। उनके पूरा दिन कसने ताने सुनने के बावजूद मेरा शौहर मुझे रात को 8-8 आंसू रुलाता था। और फिर सुबह शदीद थकावट के बावजूद उन सब के लिए मुझे नाश्ता बनाना पड़ता था। और जिस शख्स ने मुझे इन सारे अज़ाबों से निकाला, आज वो हवालात में बंद है, तो मेरे हलक से निवाला कैसे उतर सकता है? पता नहीं इस हंसते बसते घर को किसकी नजर लग गई। अरे मैं तो कहती हूँ किसी ने काला जादू करवा दिया। अब देखो ना, बेगम साहिबा का कत्ल हो गया, साबजी जेल में, और वो लिंता बीबी अदालतों के चक्कर काट रही हैं।
इंसान तबाह तब होता है जब उसका किसी हासद से पाला पड़ जाए। ये तीनों बातें ही तबाही लाती हैं उदायमा, चाहे काला जादू हो, चाहे नजर बद हो, चाहे हासिद की नज़र। अब अल्लाह सबको महफूज रखे। ठीक कह रही हैं आप शहनाज बाजी। शहनाज बाजी, आप एक काम करें कि हारून सर के लिए खाना पैक कर दें। मौका लगा तो मैं उन्हीं के साथ खा लूँगी, वरना वापस आके घर आके खा लूँगी। जब तक मैं उनके लिए कुछ कपड़े वगैरह पैक कर देती हूँ उनके। ठीक है? ठीक है, आप कपड़े पैक करें, तब तक मैं खाना बांध देती हूँ। ठीक है। वैसे किसी किसी के पैर भी नमूसियत ला दें, जैसे इसके। अरे तो उनके मुंह पे कहना था ना। पता है ना, गीबत करने वाला अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। और फिर बाजी का कत्ल तो पहले ही हो गया था। हुआ तो इसके मिलने के बाद ही है ना, याद नहीं भूल गई? बाजी के कत्ल होने से एक दिन पहले इसके मियाँ का फोन आया था साहब जी के पास। ऐसे क्या देख रही हो? तुमने ही तो बताया था, मुकरना नहीं बिल्कुल भी। मैंने कब बताया? अरे बात सुनो, खाना पकाना, लगाना, उठाना सब तुम्हारा काम है, मेरा तो नहीं। मैं तो चली जाती हूँ। अच्छा, फजूल बातें मत करो, चलो काम करो, और मुझे भी खाना बांधना है। आ जाओ। काम करो तो पीछे चुगलियां लगाती है और फिर मना भी कर देती है। मैंने कहाँ लगाया? पापा, मैं ये क्यों सोच रही थी कि मेरी तनहा अदालत में वो लोग भी सच कहेंगे। मुजरिम कब सच बोलता है बेटा? ये बताओ, क्या कहा उन्होंने? ऐसे इल्ज़ाम लगाए ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। खैर, आप परेशान मत होइएगा। आप जानते हैं ना, आपकी बेटी बहुत मजबूत है। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और वैसे भी तुम मेरी बेटी नहीं, बेटा हो। थैंक यू सो मच पापा। मैं बस वकील से मिलकर आ जाऊँ, फिर आपके पास आती हूँ। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ? सब खैरियत है? कैसे हैं आप? वकील से बात हुई आपकी? हाँ, सरबत ने किसी वकील से बात तो की है। ये सब क्या है? आपके लिए कपड़े और आपकी कुछ ज़रूरत का सामान लाई थी। बताए माँ, क्या करती हो? क्या जरूरत थी इन सब की? तुम यहाँ मुझसे मिलने आ गई, यही काफी है। और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूं। ये सामान जरा रखवा दीजिए। तुम्हारा ये अपनापन और अंदाज़ मोहब्बत अच्छा लगा मुझे। हर इंसान का मोहब्बत दिखाने का अंदाज दूसरा होता है। कुछ मोहब्बतें बहुत बेमानी होती हैं और कुछ मोहब्बतें बहुत ख़ास। जो अपने महबूब का बहुत बारीकी से ख्याल रखती हैं। और इन दोनों बातों में तुम्हारा इजहार अंदाज कौन सा है? पता नहीं, मैं तो बस ये चंद चीज़ें ही लाई थी आपके लिए, लेकिन जो आपने मेरे लिए किया है उसका हिसाब मैं सारी ज़िंदगी में नहीं चुका सकूंगी। देखो हुदैमा, मैंने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल भी एहसान नहीं है। वो तो बस मेरी वो सोई हुई मोहब्बत है जो अब जाग गई। I love you. अगर आपकी जिंदगी में कोई सच्चा प्यार करने वाला हो तो हर मुश्किल टल जाते।
और मुझे यकीन है कि तुम्हारी दुआएं मुझे इन अंधेरों से जरूर बाहर निकालेगी। हाँ हाँ, क्या बात है, आज महारानी की जबान तालू से लगी हुई है, खैरियत तो है? जो लोग सताते हैं ना, होंठों से चाहे उनके लिए बद्दुआ ना निकले, पर दिल मुस्तकिल उनको बद्दुआ दे रहा होता है कि वो मर जाए। हाँ ये तो है, लेकिन भाई कम से कम मुझे यकीन है कि मेरे लिए तेरे दिल से इस तरह की बद्दुआ निकलती नहीं होगी, क्योंकि जाहिर बात है मैं तेरा खसम हूँ। तो मेरा खसम नहीं, तू मेरी जोरू है, वो भी बहुत बुरी वाली। हाँ तो चलो बुरी जोरू सही, कम से कम तेरे सर पे सलामत तो हूँ। यही तो दुख है कि तू मेरे सर पर है। अच्छा चल छोड़ इन बातों को दफा कर, तू ये बता कि तू खामोश खामोश क्यों है? जी परेशान है, साहब जी गिरफ्तार हो गए। क्यों? बेगम साहब के कत्ल के केस में पकड़े गए बेचारे। है? सच कह रही है तू? ना तो मैं ऐसे मजाक में बोलूंगी। चल अच्छा हुआ, जी पर से बोझ उतर गया। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तेरी बेगम साहबा का कातिल जो पकड़ा गया। यहाँ मेरा दिल परेशान हो रहा है, तू मुस्कुरा रहा है। चल दिल बुरा ना कर, तेरे साहब ने ही मारा है तेरी बेगम साहब को। लेकिन मैं सोचता हूं कि थी भी तो बहुत तेज, जबान दराज, हर वक्त देखो पटर 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 जबान चलाती रहती थी, बदतमीज। हाँ बताओ, कभी कभी तेरे लिए भी सोचता हूँ, जब तू जबान चलाती है ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझे कत्ल कर दूं, लेकिन सोच के रह जाता हूँ। सोच के कहाँ रह जाता है, ऐसी बेदर्दी से मारता है कि बंदा मर जाए। वो तो मेरे बच्चों का नसीब अच्छा कि मैं बच गई, वरना कब की मर चुकी होती। अच्छा देख, ये देख, माफ कर, ये बता तेरे साहब को सजा हुई कि नहीं हुई? हुई तो नहीं है सजा, लेकिन होगी जरूर उनको सजा। ये तू कैसे कह सकती है भाई? वो कहते हैं ना, बड़े लोगों की बड़ी बातें, बड़े लोग सांप को फंसा रहे। ओह अच्छा, मुझे भी कह रहे हैं गवाही देने को। क्या? कुछ नहीं, तू जाके सो जा, मुझे सुबह जाना भी है कोर्ट। क्या देख रहा है, जा ना, यहाँ नहीं सोना, जा बच्चों के साथ जाके सो जा। नहीं, सो जा जा भी। हारून अहमद तो वाकई में बहुत शरीफ आदमी साबित हो रहा है, किसी भी दोनों तरीके से खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। हाँ, काफी इंटेलेक्चुअल और खासा अक्लमंद इंसान है। मगर क्या फायदा मैडम, हम सब कुछ जानते हुए भी कि वो मुजरिम नहीं है, उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। एक बात याद रखो, सच्चाई अगर गले तक भी दलदल में फंस जाए ना, तो एक छोटा सा सहारा उसे निकाल लेती है। मगर दौरान तफ्तीश वो छोटा सा सहारा भी हमें नहीं मिला, जबकि उसके खिलाफ हमने खुद ही बड़ा मजबूत जाल बनवाया है। बहरहाल फियोना कातिल तक पहुंचना चाहती है, इसलिए हमें इन्वेस्टिगेशन जारी रखना होगी, और इस बार हम सच्चाई के साथ कातिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैडम मुझे यकीन है कि हारून अहमद इस बार खुद ब खुद बच जाएगा, अगर असल कातिल का पता चल गया तो। फिलहाल तो तुम उन्हें जेल भेजने का बंदोबस्त करो, क्योंकि थोड़ी देर में मैं उन्हें कोर्ट में पेश करने वाली हूँ, और तुम तो जानते हो जो कुछ कोर्ट में कहा जाने वाला है उसके बाद तो जज भी उन्हें जेल भेज ही देंगे। मेरा
वो कहते हैं ना कि बीवियां शोहरों के काबू में नहीं आती। मर्द बेचारा वो करना चाहता है लेकिन सिर्फ सोच के रह जाता है, जो हारून अहमद ने किया, यानी अपनी बीवी का बेरहमी से कत्ल। मेलॉर्ड हारून अहमद एक सुलझा हुआ कमगो पढ़ा लिखा शख्स है। ऐसा शख्स बीवी के रोज रोज जलील होने से पक चुका होता है और कोई भी मजबूत मुहर्रक उसके अंदर के दबे हुए इश्तियाल को बाहर ला सकता है। और इस कत्ल का मुहर्रक बना जबानी में किया गया हारून अहमद का प्यार। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, हारून अहमद किसी से प्यार नहीं करते और मिस रायमा के साथ वो जो कुछ कर रहे हैं इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहे हैं। मेरे फाजिल दोस्त, इंसानी हमदर्दी पर रोशनी डालने का आपको पूरा मौका दिया जाएगा। पहले मैं अपने गवाहान तो पेश कर लूं। ऑब्जेक्शन सस्पेंड। थैंक यू मेलाव। तो सबसे पहले मैं इस केस में मौजूद मुहर्रक यानी हुदायमा के शौहर को कटहरे में पेश होने की इजाज़त चाहता हूँ, जिनका बयान मेरी बात की तस्दीक कर देगा और इंसानी हमदर्दी की धज्जियाँ बिखेर देगा। इजाज़त है। जायम को बुलाएगा। तो आप अदालत को बताइए इस केस के बारे में। जज साहब, बेशक मेरी बीवी के साथ मेरा रवैया अच्छा नहीं था, घरेलू परेशानियों की वजह से मैं खुद भी थोड़ा परेशान रहता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता या उसकी इज्जत नहीं करता। इन सब बातों के बावजूद एक दिन मुझे पता चला कि मेरी बीवी का अफेयर हारून अहमद के साथ। मैंने उसे समझाया और डांटा भी, मेरा हाथ भी उठा उस पे, लेकिन जज साहब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। फिर एक दिन रात को मैंने देखा कि मेरी बीवी बिस्तर पे मौजूद नहीं है। और उसको तलाश करता हुआ छत पर गया तो मैंने देखा। हारून, जैसे तैसे करके आप जाहिद को धमकी देके मेरी तलाक तो करवा दोगे, लेकिन अपनी बीवी से जान कैसे छुड़वाओगे? क्या? नहीं हारून, आप उसकी जान लेने के बजाय उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? मैं मानती हूँ कि तलाक देने से वो आपकी प्रेस में बदनामी कराएगी, लोगों में बदनामी कराएगी, लेकिन अगर आपने उसकी जान ले ली और आपका गुनाह साबित हो गया तो हारून मैं क्या करूँगी? मैं ना इधर की रहूँगी ना उधर की। नहीं, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये झूठा है। आप बैठ जाइए। जी, मैंने इन बातों का जिक्र कभी भी अपनी बीवी से नहीं किया। उस रात गुस्से में आकर मैं हारून साहब से लड़ने के लिए गया था तो दीवार कूदते हुए चप्पल का निशान दीवार पर आ गया। फिर जैसे तैसे मैं हारून साहब के कमरे तक पहुंचा और वहां जाके देखा मैंने कि हारून साहब बड़ी बेरहमी से अपनी बीवी को छुरियां मार रहे हैं। जब मैं वहां से निकला तो एक बांस से टकराया। वो बांस जमीन पर गिर के टूट गया। उसको उठाते हुए शायद मेरी उंगलियों के निशान उस पर आ गए। लेकिन उस रात जज साहब, मैं वाकई उदायमा को समझाने के लिए गया था कि वो मेरे साथ वापस आ जाए। हारून और अलिंता का नाम तो मैंने इसलिए लिया था कि ये जबरन मेरी उदायमा से तलाक करवाना चाहते थे। एक तो ये मेरा दुश्मन है और दूसरा मेरी बीवी का आशिक और कातिल भी। जज साहब, पिछला वाला बयान मैंने हारून अहमद को फंसवाने के लिए दिया था।
अब जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच कह रहा हूँ जज साहब। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है जज साहब। मैंने अपना बयान बिल्कुल सच्चाई से दिया। नलाट, अब इससे बड़ा सबूत अगरचा पेश करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 गवाह और मौजूद हैं जो ये बात साबित कर देंगे कि कत्ल हारून अहमद ने किया है। ये अदालत 2 बजे तक के लिए बर्दाश्त की जाती है। हमें जो कहना था करना था कर चुके। अब लिंता की बारी है। वो अपने आप को बहुत चालाक समझती है, मगर मुझसे ज्यादा चालाक नहीं है। जो कुछ हमने किया, फिलहाल तो वो उसका तोड़ ढूंढ ही नहीं सकती। और अगर उसने भी झूठे गवाह सबूत बना लिए और आपसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया तो तब तो ये सब मुझे भुगतना पड़ेगा ना। वो कैसे? व्हाट डू यू मीन बाय कैसे? उसे यहाँ घर पे लाके रखना पड़ेगा बीवी बनाकर। पहली बात तो तुम ये समझ लो कि उसने ये चैलेंज इस घर में वापस आने के लिए नहीं, या तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए नहीं लिया है। वो बेवकूफ मोहब्बत करती है मुझसे। औरत बार बार माफ नहीं करती। वो कभी करती थी तुमसे मोहब्बत, मगर अब नहीं करती। वो तुम्हें सिर्फ हर्डत पहुंचाना चाहती है, या मेरी सोशल साख को तबाह करना चाहती है। आपका कहना है कि औरत बार बार माफ़ नहीं करती, जबकि मेरा ये मानना है कि औरत बार बार माफ़ कर देती है। हो सकता है वो आप ही को नीचा दिखाने के लिए वो इस घर में वापस आना चाह रही है। ऐसा करने के लिए ना उसे हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देनी होगी, और फिलहाल तो वो कुछ भी नहीं सोच सकती, क्योंकि हारून की हेयरिंग है आज। और जो बम हम उस पर अब गिराने वाले हैं ना, उससे तो उसका वजूद हिलकर रह जाएगा। हैरत और अफसोस तो मुझे खुशू के ऊपर है। मैं और लंता भी बहुत शॉक्ड है। वो किस कदर रो रही थी। आज सुबह वो घर आई थी? नहीं, उसका तो फ़ोन भी बंद है, और अब मुझे नहीं लगता कि वो कभी आएगी। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात मैंने अभी अभी सोची है। वो क्या? कातिल, I mean, कत्ल करने वाली फ्यूना भी तो हो सकती है।